स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1.5% कमी कर दी गई। शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई। लकी मरवत में शहीद कैप्टन समेत पाक फौज के 7 जवान आबाई इलाकों में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चूनिया में कैप्टन फराज शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहीद के वालिदैन से मिले। गांव को शहीद कैप्टन फराज के नाम से मंसूब करके मॉडल गांव बनाने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन की कराची प्रेस क्लब आमद। शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के लवाहिकीन को इमदादी चेक दिया। मीडिया टॉक में कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के हुकूक के लिए काम करती है। पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत के हद तक के इज्जत कानून का हिस्सा नहीं। हुकूमत के इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हद तक की इज्जत बिल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क के लिए पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ खड़े होने का फैसला किया। अफसोस है हुकूमती इक़दामात से अवाम और सहाफ़ी मुतमईन नहीं। गवर्नर बिल वापस भेज देते तब भी बिल असम्बली से पास हो जाता। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। 3411 अरब रुपए के नेशनल प्रोग्राम मंजूरी की का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत सूबों के तरक्याती प्लान की भी मंजूरी मुतवक्के। चारों वज़राए आला और कौंसिल के अरकान इजलास में शरीक। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल की तब्दीली का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने लीगी अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कमीशन ने जुमे को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। वज़ीर आज़म का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, इसके मज़बूत असरात अवाम तक पहुँचेंगे। चीनी कंपनियाँ अरबों डॉलर सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। एक्सपोर्ट सेक्टर का वफाकी हुकूमत पर इजहार अदम एतमाद। गारमेंट से वाबस्ता सनतकारों ने एक्सपोर्टर्स पर मजीद 1% टैक्स लगाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। जावेद बलवानी कहते हैं, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तिजारत नाअहल हैं। हुकूमती इक़दामात का मकसद मुल्क छोड़ो फैक्ट्रियाँ बंद करो के मुतरादिफ है। शरह सूद 9.7% पर लाई जाए। मैनेजिंग डायरेक्टर स्टॉक मार्केट को शरह सूद सिंगल डिजिट पर आने की तवक्को। फरूख खान का कहना है, 22% शरह सूद के बायस सरमायाकार तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। पंजाब में हद तक की इज्जत कानून नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक खर्चाने का नोटिस भिजवाया जा सकेगा। लाहौर हाई कोर्ट में कानून के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। रजिस्ट्रार ऑफिस की अपील पर एतराज खत्म कर दिया। पाकिस्तान भारत से जीता हुआ मैच हार गया। T20 के अहम मैच में सिर्फ 6 रन से शिकस्त। बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। 120 गेंदों पर 120 रन का हदफ पहाड़ बन गया। जसप्रीत बुमराह ने 14 रन देकर 3 विकेटें लीं। अपनी टीम को हारा हुआ मैच जितवा दिया। मैन ऑफ द मैच करार। बदतरीन कारकर्दगी पर पाकिस्तान टीम का सफर अगर मगर का शिकार। अगर अमेरिका ने आयरलैंड को हरा दिया तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो जाएगा। साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में आग लगने से मुतासरा मजीद 2 बच्चे जान बहक। अब तक मरने वाले बच्चों की तादाद 7 हो गई। तहकीकात के लिए बनाई गई 2 कमेटियां जिम्मेदारों का तयन ना कर सकी। वुरसा का शफाफ तहकीकात के जरिए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ईद उल अज़हा में 7 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। कहीं चमक रहा है कारोबार, कहीं बहसो तकरार। पेशावर की मवेशी मंडी में 20 मन वजनी राजू बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज। मुल्तान में 40 मन के जालंधर बादशाह के चर्चे।
औरंगजेई में सजा 3 रोजा रंगारंग मेला। चारों सूबों समेत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती स्टॉल्स पर लोगों का रश। रिवायती खेल और ऊंट के रक्स ने 4 चांद लगा दिए। और बाबूसर टॉप जाने वाली सड़क 7 माह बाद सयाहों के लिए बहाल। NHA ने भारी मशीनरी के जरिए सड़क पर जमा बर्फ हटा दी। बड़ी तादाद में सयाह बाबूसर टॉप पहुंचने लगे।